आज कुछ अहम खबरें आपके सामने रखूंगा। अहम खबरें क्या है? एक, साइफर की समाअत। दूसरा, जो जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को हाथ लिखा, उस हवाले से आज क्या पेशरफ्त है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस हवाले से क्या मौकफ है। आज भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस हवाले से एक दूसरे के मुखालिफ चल रही है। और इसके अलावा जलसे की इजाजत चीफ जस्टिस ने आज फुल कोर्ट अजलास तलब किया। आज इन सब में क्या हुआ आपको इस व्लॉग में बताते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग का आगाज करते हैं जलसे की इजाजत से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जलसे की इजाजत दे दी है और आज का जलसा बहुत सी चीजों से रिलेट करेगा। वो आपको बताता हूं किस तरह। आज जो जलसे की इजाजत मिली है वो परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत मिली है। अगर आपको याद हो, परेड ग्राउंड ये वही जगह है जहां इमरान खान ने साइफर लहराया था और आज इमरान खान साइफर केस में जेल में है। और इसके अलावा आज जो जलसे की इजाजत मिली है वो 6 अप्रैल को जलसे की इजाजत मिली है और 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी। 6 अप्रैल को जलसे की इजाजत मिलना और साइफर भी उसी ग्राउंड में लहराया गया था। ये बहुत सी चीजों को रिलेट करता है, बहुत सी चीजों को कंपाइल करता है। अब पाकिस्तान की कौम ने फैसला करना है। क्या पाकिस्तानी कौम ने 6 अप्रैल को उसी जगह पहुंचकर यह फैसला करना है कि आपने गुलामी मंजूर करनी है या नहीं करनी? आपने एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले का साथ देना है या नहीं देना? आपने 9 अप्रैल की रात का बदला 6 अप्रैल को लेना है या नहीं लेना? 9 अप्रैल की रात को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी और 6 अप्रैल को जलसा है। 3 दिन का फर्क है, लेकिन पाकिस्तान की कौम के जज्बात आज भी वही हैं। पाकिस्तान की कौम के जज्बात जब 9 अप्रैल की रात इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात में समझ सकता हूं, जो उनके जज्बात थे कि उनके मुल्क का एक हकीकी लीडर, एक ऐसा लीडर जिसने यूएन में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का अलम बुलंद किया, उसकी हुकूमत गिराई गई। अब फैसला अवाम का है कि अवाम ने कितनी बड़ी तादाद में वहां पहुंचना है। मैं एक चीज वाजिया कर देना चाहता हूं, अगर अवाम की तादाद उसी तरह पहुंचती है जिस तरह इमरान खान की कॉल पर परेड ग्राउंड पहुंची थी, तो इमरान खान की रिहाई के लिए ये पहला कदम साबित होगा। क्यों? क्योंकि अदलिया से तो इंसाफ की तवक्का नहीं कर सकते, लेकिन अवामी प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जिस तरह अवाम ने 8 तारीख को बाहर निकलकर वोट कास्ट किया था, इसी तरह अब अवाम ने अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अब अवाम ने अपने मैंडेट के लिए परेड ग्राउंड पहुंचना है। अब फैसला अवाम के हाथ में है कि अवाम क्या फैसला करती है। एक, जैसा कि आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जलसे की इजाजत मिली है। अब इस्लामाबाद पुलिस अवाम को जलसे के लिए सिक्योरिटी देगी। शेर अफजल मरवत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि मैं एक चीज गुजारिश करना चाहता हूं कि जलसे वाले दिन रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अगर रास्ते बंद होते हैं, अवाम का समंदर वहां मौजूद होगा, पिंडी डिवीजन सारा वहां मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि जो जुल्म पिंडी के लोगों के साथ किया गया, ये पिंडी के लोग जानते हैं, और ये जुल्म तमाम पाकिस्तानी लोगों के साथ किया गया जो फॉर्म 47 की हुकूमत बिठा दी गई। एक तो आज की ये अहम खबर थी। दूसरी खबर, जजेस ने जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को हाथ लिखा, उस हवाले से आज चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट अजलास भी बुलाया। फुल कोर्ट अजलास का जो अलामिया है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। आज फुल कोर्ट अजलास में क्या फैसला किया गया ये अभी तक नहीं पता चला, लेकिन इस हद ने तबाही मचा दी है। इस हद ने बहुत सी चीजों को एक्सपोज कर दिया है। इस हद ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मौकफ को तकवीयत दी है। इस हद ने यह साबित किया है कि आजम स्वाति ठीक कहते थे। इस हद ने यह साबित किया है कि उस्मान डार ठीक कहते थे। इस हद ने यह साबित किया है कि उस्मान डार के साथी जिन्हें उस्मान डार के साथ बैठाया गया वो ठीक कहते थे। इस हद ने इमरान खान का मौकफ दुरुस्त साबित किया है। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने कहा था वो अदालतें क्या इंसाफ करेंगी जो खुद कैद हो। इस हद ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फायदा दिया है। अब क्या जजेस अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब इस हवाले से क्या करते हैं ये भी देखा जाएगा। तहरीके इंसाफ का रद्देमल भी इस हवाले से सामने आया है।
तहरीके इंसाफ ने इस हवाले से एक तो ये पॉलिसी तय की है कि जुडिशियल कमीशन बुलाया जाए, इस हद की इंक्वायरी होनी चाहिए और इन जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इन जजेस को सिक्योर किया जाए। इन जजेस ने जो हक में चीजें मेंशन की है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रद्द-ए-अमल मैं आपको बताता हूं। हामिद खान साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फरूक को इस्तीफा देना चाहिए। जब मैंने ये सवाल बैरिस्टर गौहर साहब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने ये मुतालबा नहीं किया। शेर अफजल मरवत से पूछा तो वो कहते हैं मेरी जाती राय ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस्तीफा देना चाहिए। एक तरफ इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं हमारा ये मुतालबा नहीं है। और आज जब मैंने हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर मेंबरान से इस हवाले से बात करना चाहिए तो वो बात करने से कतराते रहे, उन्होंने इस पे खुल के बात नहीं की। हामिद खान साहब ने इस्तीफे का मुतालबा किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो क्या ये तहरीके इंसाफ का मुतालबा है या सिर्फ उन अकेले का मुतालबा है? देखिए, फिलहाल उन्होंने मुतालबा किया है तो अगर उन्होंने मुतालबा किया है तो सही है। एक बात तो जरूर देखनी है कि अगर जज साहब के सामने कोई नोटिस लेके आ जाता है जज साहबान को प्रोटेक्शन देना, तो ये सारी अदलिया का है। फिलहाल ये उन्हीं का मुतालबा है। ये इसी हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की जबान है, यानी इस हाई कोर्ट की जबान है। बड़े ही संजीदा इल्जामात हैं। फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरी राय में मुस्तफी होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर से अभी यही सवाल किया था, वो कहते हैं कि हम ये मुतालबा नहीं करते। बैरिस्टर गौहर साहब अपनी जाती राय रखते होंगे या पार्टी की पॉलिसी वो बयान कर सकते हैं, मैं अपनी जाती राय ये बयान कर। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस पे आपको भी पता है कि कोई वाजिया मौकफ सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसकी वजह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऑफिसर्स ही जानते हैं। अब देखते हैं कि इस हद के हवाले से आगे क्या होता है। एक जैसा कि आपको बताया कि 6 अप्रैल को जलसे की इजाजत, दूसरा चीफ जस्टिस ने आज जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया उस इजलास का अभी तक अलामिया जारी नहीं हुआ, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। दूसरा साइफर केस की समाअत, साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई, कल दोबारा साइफर केस सुना जाएगा। कल इस हवाले से क्या होता है आपको बताएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।